दोस्तों, हर इंसान परदेश में रहकर रोजी रोटी कमाता है। ये दुनिया का एक मुश्किल काम है। परदेश वो जेल है जिसमें मुश्किलात का पहाड़ है, जिसको खोदकर कुछ रियाल कमाए जाते हैं, वरना लाखों की तादाद में पाकिस्तानी सऊदी अरब में मौजूद हैं। ये सब के सब लोग करोड़पति बन जाते। मोहम्मद नासिर सन 2011 में आज़ाद वीजे पर सऊदी अरब गया। माली मुश्किलात की वजह से उसे अपने घर को छोड़ना पड़ा। उसके 2 बच्चे थे, बीवी एक पढ़ी लिखी खातून थी, लिहाजा वो अपने बच्चों को अच्छी तालीम दिलवाना चाहती थी। मोहम्मद नासिर मेहनत मजदूरी करके कुछ रियाल कमाता, फिर अपनी बीवी बच्चों को भेज देता। इसी दौरान नासिर की एक सऊदी खातून सफरा से ताल्लुकात कायम हो गए। इस खातून का ताल्लुक एक मिडिल घराने से था, चनाचे नासिर जो भी मेहनत मजदूरी करता वो इस खातून सफरा पर खर्च कर देता। यूं पाकिस्तान में उसके बीवी बच्चे फाकों की जिंदगी बसर करने लगे। वक्त गुजरता गया। एक दिन नासिर सफरा के घर में मौजूद था। इसी दौरान उसका शौहर दूसरे शहर से आया। उसने नासिर को जैसे ही अपने घर में देखा, उसने गुस्से में नासिर को नीचे गिरा दिया। इसके बाद उसे मारने लगा। नासिर के हाथ में एक लोहे का औजार आया, चनाचे उसने सफरा के शौहर पर एक जोरदार वार किया, जिसकी वजह से वो मौके पर चल बसा। अब दोनों ने उसकी लाश को घर के सेहन में दफन कर दिया। इस वाक़े के बारे में किसी को कुछ खबर ना हुई। इस तरह 1 साल गुजर गया। नासिर सफरा से मिलने के लिए आता रहा। सफरा के शौहर अजमल को घर वाले तलाश करते रहे, मगर वो इन्हें ना मिला। चनाचे इन्होंने पुलिस में जाकर रिपोर्ट दर्ज करवा दी। पुलिस ने तफ्तीश करना शुरू कर दी। 6 महीने तक पुलिस ने सुराग लगाने की कोशिश की, मगर कोई सुराग ना मिला। आखिरकार इन्हें नासिर पर शक हो गया। ये कौन आदमी है जो सऊदी खातून के घर में आता रहता है। एक दिन आधी रात को पुलिस ने सफरा के घर पर छापा मारा। नासिर वहां से भागने में कामयाब हो गया। सऊदी खातून सफरा को गिरफ्तार कर लिया गया। चनाचे तफ्तीश के दौरान सफरा ने तमाम राज उगल दिए। इसके बाद पुलिस ने उस मुकाम से सफरा के शौहर की हड्डियों को निकाला और जनाजा पढ़ाकर दफन कर दिया। अब पुलिस ने नासिर की तलाश करना शुरू कर दी। नासिर छुपते छुपाते जद्दा से निकलकर कसीम में आ गया। उसने मोबाइल तक बंद कर दिया ताकि उसकी आवाज भी रिकॉर्ड ना हो सके। अब ये हर सूरत में सऊदी अरब को छोड़ना चाहता था, क्योंकि उसे इस बात का पता था किसी भी वक्त सऊदी पुलिस उस तक पहुंच सकती है, उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। चनाचे अब वो यमन के जरिए पाकिस्तान आना चाहता था। वो 2 महीने तक कसीम में काम करता रहा। इसके बाद जिज़ान चला गया। जिज़ान से यमन का बॉर्डर इंतहाई करीब है, मगर वहां पर सिक्योरिटी इंतहाई सख्त होती है। अब एक यमनी एजेंट के जरिए उसने कई बार बॉर्डर को क्रॉस करने की कोशिश की, मगर वो बॉर्डर को क्रॉस ना कर सका। सऊदी हुकूमत ने यमनी बॉर्डर पर ऐसा जदीद सिस्टम लगा रखा है कि बॉर्डर पार करना इंतहाई मुश्किल था। इस तरह जिज़ान में नासिर को 6 महीने गुजर गए। उसे इस बात का पता था कि उसका इकामा एक्सपायर है। अगर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और उसके फिंगरप्रिंट हो गए, वो किसी भी सूरत पुलिस से नहीं बच सकता। अगर वो पुलिस के पास पहुंच गया तो उसका सर कलम होना यकीनी है। चनाचे 1 महीने के बाद एक रात वो जिज़ान का बॉर्डर क्रॉस कर रहा था। सऊदी फौज ने गोलियों की बारिश शुरू कर दी। 3 गोलियां उसकी टांग में लगी। वो बुरी तरह जख्मी हो गया, मगर उसने हिम्मत न हारी। वो गिरता पड़ता बॉर्डर को क्रॉस कर गया। अब उसने अपनी शर्ट को उतारा और टांग को बांध लिया। इसके बाद शदीद दर्द की हालत में एक गांव में पहुंचा। अरबी जुबान बोलने की वजह से उसे कोई मुश्किल पेश न आई। चनाचे उसने वहां से पानी मांगा। एक आदमी ने उसे पानी पिलाया, फिर करीब के अस्पताल में ले गया, जहां डॉक्टरों ने उसका ऑपरेशन किया। उसकी टांग से 3 गोलियां निकाली। इसके बाद 6 महीने तक नासिर यमन के अस्पताल में रहा। वो कुछ ठीक हुआ तो उसने वहां पर काम करना शुरू कर दिया। 3 महीने तक उसने इतनी रकम जमा कर ली कि यमन से बहरी जहाज के लिए पाकिस्तान पहुंच सके। जिसके बाद नासिर ने वहां एक एजेंट से राब्ता किया। इसने एक बड़ी रकम के इवज उसे बहरी जहाज के जरिए पाकिस्तान भेज दिया। जब वो पाकिस्तान पहुंचा, वो इंतहाई कमजोर हो चुका था। उसके जिस्म में जान ना होने के बराबर थी।
जब वो अपने घर पहुंचा तो उसकी बीवी उसे इस हालत में देखकर बेहोश हो गई। घर वाले उसे मुर्दा तस्वर कर चुके थे कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। ख़वातीन व हज़रात, हमें परदेश में रहकर कोई ऐसा काम करना चाहिए जिससे हमारे घर वालों और हमें मुश्किलात का सामना ना करना पड़े।